जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पढ़ो बेटियां और बढ़ो बेटियां, और दूसरी तरफ जो बेटी अथक प्रयास, अथक मेहनत कर आज बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जब अपने घर से निकली, और ये घटना जौनपुर का है। जौनपुर में उत्तर प्रदेश की बेटी एग्जाम देने को जाती है और सबको स्वच्छंद है, आजाद है वो बच्चे कि वो किस लिबास को पहनेंगे, किस प्रकार के कपड़े को पहन करके वो एग्जाम देने जाएंगे। कोई बेटी हमारी जींस पहन के जाती है, कोई बेटी घूंघट में जाती है। जिसको जो अच्छा लगता है उसे वो पहनती है। उसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी, कुछ बेटियां हिजाब में गई थी एग्जाम देने, और हिजाब का विरोध वहां के एग्जामिनरों ने किया। अरे आपको तलाशी लेनी है, महिला शिक्षक उसकी तलाशी ले ले। कहीं कोई चीट तो नहीं जा रहा, कहीं कोई चोरी का संसाधन तो लेके नहीं जा रहा है बच्चे। ये तो आपका अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कपड़ा कौन सा वो पहन करके एग्जाम देने को आए। तो जो कुछ भी आज घटना घटी है, ये उस स्लोगन, उस नारा के बिल्कुल विपरीत है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि पढ़ो बेटियां और बढ़ो बेटियां। आज भी हमारे देश में बेटियां, चाहे वो हिंदू समाज की हो, सिख समाज की हो, ईसाई समाज की हो या मुस्लिम समाज की हो, बहुत सारी बेटियां हमारी पत्राचार के माध्यम से घर बैठ करके शिक्षा की तैयारी करती है और एग्जाम के वक्त वो एग्जाम देने जाती है। और उनका ये सोच होता है, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहू हैं जो शादीशुदा हैं और वो घूंघट में ही जाकर के एग्जाम देने का काम करती हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम बेटियां, अगर वो 4 बेटियां हिजाब में गई थी तो कोई गुनाह नहीं था। कहीं ना कहीं जो भी वो अधिकारी था, एग्जामिनर था, उस पर जांच बैठनी चाहिए। जांच की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करता है, और ये शिक्षा के अधिकार का हनन है। कहीं भी संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा हुआ है कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते, आप घूंघट डाल के नहीं आ सकते, आप मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकते, आप सिंदूर लगा के नहीं आ सकते। एबीसीडी जिस तरीके का आपने आडंबर किया, और इसका नतीजा ये रहा कि उस 4 बेटी के साथ साथ 6 बेटी ने भी एग्जाम देने से मना किया, और 10 की 10 बेटियां जौनपुर में 10वीं बोर्ड का परीक्षा देने से वंचित रह गई, महरूम रह गई। इसका जिम्मेदार कौन? क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड उस बेटी का दोबारा एग्जाम लेगी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अधिकारियों पे जांच बिठा कानूनी कार्रवाई करेगी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड उन बच्चों का मेहनत किए हुए, जो उसने तैयारी की थी, मेहनत की थी, उसका फल उसे लेने से रोक देगी? बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल ज्वलंत सवाल है। किस ओर हम जाने को तैयार बैठे हैं? एक तरफ विश्व गुरु की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी बेटियां पायलट बनेंगी, हमारी बेटियां फौज में जाएंगी, हमारी बेटियां सारे संसाधनों पे बैठेगी। लेकिन आप तीसरी कर देते हो एक मुख्यमंत्री बना करके कि चलो हमने महिला का सम्मान किया, एक मुख्यमंत्री बनाया, और दूसरी तरफ उसी महिला को, उसी बेटी को आप एग्जाम में बैठने से रोकते हो। तो ये सरासर महिलाओं का अपमान है, ये किसी मुस्लिम बेटी का अपमान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की मेहनत कश बेटियों का अपमान है, जो घर में पत्राचार के माध्यम से अपने शिक्षा को ग्रहण करता है वो, और पूरे संस्कार में वो जाता है, पर्दे में जाता है। क्लास ठीक है, क्लास में वो जाती, वो क्लास में फिर सारी लड़कियां होती है, वहां कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप गेट पर जो चेक किया,
चलो चेक किया, चेक करने का अधिकार भी महिला शिक्षकों को है। महिला शिक्षक चेक कर लेता कि कहीं कुछ चोरी का सामान तो नहीं है जिससे कि शिक्षा एग्जाम में वो चोरी कर सके, इसको लेकर के आप तलाशी ले सकते थे। लेकिन हिजाब पहनी हुई बेटियों को एग्जाम से वंचित रखना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे अनुरोध है मेरा कि सबसे पहले तो उस बेटी का पेपर दिलवाया जाए। दूसरा, जिन अधिकारियों ने उन बेटियों के बढ़ते पद को कतरने का प्रयास किया है उस पर जांच बिठाकर कानूनी कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे करता है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शिक्षा एक मौलिक अधिकार जिंदाबाद।